इस बार जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में मुल्तान के इलाके में जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयों का अहवाल। कौन है भाई? जुर्म जहां हद से आगे बढ़ जाए तो ऐसे में इंसान आखिर क्या करे? पुलिस हेल्पलाइन 15। ये सब और बहुत कुछ जानिए। सजेशंस बिल्कुल ठीक हैं कि जराइम पेशा नासिर से सख्ती के साथ निपटना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 67। स्ट्रीट क्राइम्स के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 142। अगवा बराए तावान यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम में रजिस्टर्ड होने वाले केसेस इस बार रहे 2। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये जराइम रहे 1084। तो ठीक है नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आप तमाम दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयाँ जब अवाम उन्नास के लिए अज़ाब जाँ बनकर रह गईं, और फिर इन जराइम पेशा नासिर की ढिठाई ये तो देखिए कि जब ये इंसानों की इज्जत, आबरू, नामूस के दुश्मन हो जाएं, उनकी जान के लागू हो जाएं, तो ऐसे में आखिर इंसान क्या करे। हम आज इस प्रोग्राम में रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से एक ऐसी हौलनाक दास्तान के बारे में कि जो जराइम पेशा अनासिर के हाथों तहरीर हुई। ये सब कुछ कैसे हुआ, दिखा रहे हैं आज के जुर्म की दास्तान। नहीं मालूम ऐसे कितने बेबहरा होंगे जो हर हिदायत और रोक टोक से अपने आप को मुबर्रा जानते हुए अपनी मन मानिया करते जा रहे हैं। ऐसे समाज दुश्मन अनासिर जुल्म, ज्यादती, हक तलफी, नाइंसाफी, लूटमार की राहों पर गामसन अक्सर नजर आते हैं। ऐसे ही सब कुछ गुज़िश्ता दिनों मुल्तान में मुकीम बहुत सारे लोगों के साथ मुजरिमाना कार्रवाइयां जारी रहीं। 28 दिसंबर 2017 पुलिस स्टेशन सीतलमाड़ी, जिला मुल्तान। एफआईआर नंबर 1130/17
ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 376(2), 395 और 412 के तहत दर्ज की गई। मुल्तान के नवाही इलाके में एक ऐसी ही खामोश रात का मंजर। रात के तवील होते होते सभी नींद की गहराइयों में जा पहुंचे। इसी दरमियान ये इधर उधर से आने वाले ये अफराद और इसके बाद इसी तरह अपनी मजमूम कार्रवाइयों में लग गए। और इसके बाद मासूम इंसानों के साथ ये तमाशा शुरू हो गया। ऐसे मोड़ पर जराइम पेशा नासिर को यह बात जरूर याद रखनी चाहिए कि अल्लाह की मखलूक पर इतना जुल्म करो जितना खुद बर्दाश्त कर सकते हो। क्योंकि अल्लाह हुकूकुल इबाद कभी माफ नहीं करता। और ये लुटेरे यूं ही अपनी मजमूम कार्रवाइयों के बाद फरार होने लगे। उलझनों परेशानियों में घिरे लोग बेचारे ऐसे में आखिर क्या करें? चलो कोई नहीं, तारे सिर तो गोले गए लगे, हम तो कुछ नहीं होगा। ऐसा लगने लगा कि जैसे इन्हें कोई डर खौफ ही न हो। और अवामुन्नास मुश्किलात और परेशानियों से दो चार होती जा रही थी। और यहां चाह ढोरे के इलाके जहांगीराबाद में मौजूद एक घर आज इनके निशाने पर था।
ये घर है जुल्फिकार वल्द हुजूर बख्श का। यहां जो कुछ अहवाल आप देख रहे हैं सब कुछ ऐसा ही हुआ। कौन है भाई? समाज के इन नासूरों ने बिला खौफ खतर लूटमार शुरू कर दी। और यहां मौजूद इस घर में मुआशरे के इन बदतरीन किरदारों ने अपने किरदार का इजहार भी शुरू कर दिया। यानी इस बेचारी खातून को इन ओबाश कमतरीन लुटेरों ने लूटना शुरू कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूब इलैह। ये यकीनन खुदाए बुजुर्ग व बरतर के अजाब को आवाजें देने के मुतरादिफ है। हमेशा याद रखने की बात है कि मजबूर बेबसो लाचार की आहें फरियादें खुदाए बुजुर्ग व बरतर के हुजूर कभी रायगान नहीं जाती। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन नाहिंजारों को किसी औरत किसी मां ने जन्म ही न दिया हो। शायद दुनिया में कोई औरत इनकी बहन या बेटी है ही नहीं। इनके लिए तो आज ये औरत खिलौना बनकर रह गई। औरत के मर्तबे को ये क्या जाने। इज्जत आबरू नामूस मालो असबाब लूट कर ये सब फरार होने लगे। इसके बाद यूं ही ये अपनी बर्बाद इज्जत आबरू नामूस के लुट जाने और मालो असबाब के चले जाने पर दिल बर्दाश्ता होकर खून के आंसू रोने लगा कि अब इनका जीवन किस काम का रह गया। ऐसे में तो जीना भी मुश्किल नजर आने लगता है। इस जानिब आने वाले अहले इलाका हैरान और परेशान रह गए इस वक़ूए के बारे में जानकर। फौरन ही कानूनी मदद हासिल करने की खातिर पुलिस कंट्रोल तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया।
कानूनी मराहिल तय किए जाते रहे। Investigate criminals most wanted. ऐसे में कानून के एहलकारों ने अपने फराइज मनसबी को बरूए कार लाते हुए वो हिकमत अमली इख्तियार की कि जिसके बाद नाकामी के इम्कानात ही न रह गए। बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों और मुल्जिमान के बढ़ते अजाइम पर यहां तफसीलन मामलात तय किए जा रहे थे कि जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारियों के दायरे का मुख्तलिफ मुमकिना अंदाज से उन मशकूक मकामात पर कि जहां से जराइम पेशा नासिर की आमद और रफ्त हो सकती है, सादे लिबास एहलकारों को वहां तैनात कर दिया गया। इसी शाम के ढलते ढलते बढ़ने वाली तारीकियों में एक शख्स यूं ही जॉगिंग करता नजर आया। कि इसी दौरान ये मंजर बिल्कुल यूं ही ताला लगे हुए इस गेट की निगरानी शुरू हो गई। यहां जायजा लिया जाने लगा। और करीब ही मौजूद एक कारिंदा इस तमाम होने वाली कार्रवाई का बगौर जायजा ले रहा था और यूं ही स्पेशल स्क्वाड तक होने वाली इस कार्रवाई का पैगाम पहुंचा दिया गया। थाना सीतलमाड़ी का इलाका है मुल्तान में। ये दो आदमी ना घर के मकान की रेकी कर रहे हैं। दरवाजे के पास मैं देख रहा हूँ, मैं इधर भाग कर रहा था और एक आदमी साइड पे मोटरसाइकिल पे खड़ा दूर रहा था। मुश्किल आदमी थे, मुझे लग रहा है टेलीफोन पुलिस को बजाए। 3 आदमी है, 3 इस टाइम 2 रेकी कर रहे हैं। एक दूर खड़ा है मोटरसाइकिल वाला, नामनूम आदमी है। जल्दी आओ, दौड़ जाओ। खामोशी और सन्नाटे के इस माहौल में देखते ही देखते मंजर तब्दील होने लगा। इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक शख्स और ये 2 अफराद इसी तरह हिरासत में ले लिए गए। गैंग है जिसके बारे में अभी आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमारे इलाके में स्पेशली जो मुल्तान का डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर इसने बड़े ताबड़तोड़ जिस तरह से हमले कहते हैं उस अंदाज में बेतहाशा वारदातें की कुछ थोड़े से अरसे में। अभी हम इन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें सोसाइटी से इसके अंदर कोऑपरेशन और जो उनका ताउन दरकार है वो ये है कि ये क्रिमिनल जो हैं ये सोसाइटी से ही निकल के आते हैं और सोसाइटी के अगेंस्ट ही वारदात करते हैं। तो ये आपकी अपनी पुलिस है, आपसे ताउन जो है वो दरकार है आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए। फौरी तौर पर इन गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान से इब्तिदाई तफ्तीश का आगाज हो गया। ओए, क्या नाम तुम्हारा? अजमल। वालिद का क्या नाम है? खादिम हुसैन। क्या काम करते हो? जनाब मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी लिखे हो तो मेहनत मजदूरी कहते हो? सर शर्मिंदा हूँ मैम, गलती हो गई है मुझसे। गलती हो गई है? रेप करते हो, डकैती करते हो? तुम्हारी माँ बहन नहीं है? किसी की माँ बहन और बेटियां को तहफ़्फ़ुज़ में आए, बेगैरत लोग, दरिंदा शफ्त लोग। बताओ कौन कौन से लोग थे जो ये गैंग क्राइम कम बकवा किया है? अपने हमराई मुल्मान का बताओ। सर गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। हम माफ कर दे? उससे पूछो जिसकी वो बहन है, जिसकी वो बेटी है, जिसकी वो माँ है, जिसके साथ तुमने बेहुरमती की, ज्यादती की, दरिंदगी की, उल्लू के पट्टे। दूसरे लोग बताओ। एक मैं था, हाँ, एक मेरे साथ अशरफ था, मेरा एक साला है अब्दुल मालिक, मेरे घर के साथ ही रहता है, उसका ये दोस्त है।
अब्दुल मालिक वो कौन है? मेरा साला साल वो भी इस वारदात में हमारे साथ था। अच्छा, तेरा साला भी ऐसे बेगैरत था खानदान के लोग हो। साला बहनोई तुम्हें मार डूब के मार जाना चाहिए। कितनी दफा चलान हुए? सब 3-4 दफा चला लूंगा। तो इतना अरसा में 3-4 दफा, बाकी क्या करते रहे हो? 3-4 काफी सालों से वारदातें कर रहे हो। सब 4-5 साल हो गए। तो काफी अरसे से वारदातें कर रहा है तू। कौन पैरवी करता है और कौन, किसने जमानतें कराई हैं? जनाब गरीब आदमी है, खुद ही अदालत छोड़ देती है या जेल से छूट जाते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं करता। नहीं, ये गलत कहते हो। कौन रस्सागीर है तुम्हारा? कौन पैरवी करता है? किसके पास रहते हो? कोई भी नहीं करता जनाब। ये गलीज आदमी ये है, गलत झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सर झूठ बोल रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वारदात जो तुमने की है कैसे की है? इसकी परिप्लान ने कैसे की है? सर गलती हो गई जनाब। वरना तेरी खाल उतार दूंगा भी। जनाब छोटे छोटे बच्चे हैं। कमीने आदमी, तुमको शर्म नहीं आती? उनके बच्चे नहीं होते? अब हथकड़ी लगी है, तुझे अगला मकाम याद आ रहा है, बच्चे अपने याद आ रहे हैं, दूसरों के बच्चों का भी एहसास करो। जनाब ये जिंदगी की आखिरी, पहली और आखिरी गलती है, अंदर कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। दूसरों की गिरफ्तारी, जो हमारे साथी हैं तुम्हारे दरिंदा सिफ्त लोग, वो कहाँ हैं? सर मैं तो आपके पास हूँ, मुझे तो नहीं पता वो अपने घर पे हो गए या कहीं और चले गए। मैं पूछ रहा हूँ वो किधर है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? सर मैं लेके चलता हूँ आपके साथ, मैं पकड़वाता हूँ। उन्हें पकड़वाओ, इसमें इसी में तुम्हारी बचत है। और सामान माल मसरूक का वो मुझे चाहिए। सर वो भी मैं आपको ले जाओ इसे। दूसरा बंदा लाओ, इस पे गैरत से निबड़ लेता हूँ मैं। ओए क्या नाम है? अशरफ। वल्दियत क्या है? मलूक सर। कौन क्या है? हाँ। कुत्ते आदमी रेशी कहाँ के हो? ग्राणा लगाना। ये वारदात कैसे की है? गलती होगी सर। गलती का बच्चा, मैं कहता हूँ कैसे वारदात हुई है, गलती हुई है। जो आता है यही बात करता है। वारदात का बताओ। तुम्हें किसी की बहन माँ बेटी का कोई एहसास नहीं है, जालिम ना इंसान हो। गलती होगी सर। क्या करता है? मजदूरी करता हूँ सर। ये मजदूरी है, डकैतियाँ? और कौन कौन आदमी हो इसमें? सर मुझे नहीं पता, मैं अकेला हूँ। और बीबी के साथ किसने दरिंदगी और निशाना बनाया जाति का? कितनी वारदातें की आज तक? सर 20-25 हैं। कब से वारदात कर रहे हो? 3-4 साल से सर। 3-4 साल में 20-25 की हैं? जी सर। 3-4 साल में 20-25 वारदातें की हैं? 40-50 होंगी। तो कितनी दफ़ा जेल गए हो? 5-6 दफ़ा सर। तो फिर भी शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? गलती होगी सर। ये ज्यादती, बीबी की ज्यादती के साथ साथ सामान कौन सा उठाया है? सर एक मोटरसाइकिल था। एक मोटरसाइकिल, एक LCD थी सर। एक LCD, और सर को कपड़े वगैरह थे। नकदी कितनी थी? सर थोड़ी सी थी। थोड़ी कितनी? सर 90,000। लुके पट्टे बेगैरत आदमी, ये 90,000 थोड़ी रकम है। जी तो चाहता है जिंदा दरगोर काट दूं तुझे, कानून के हाथों से मजबूर है, वरना तुझे मेरा जी ऐसे करता है। शर्म आनी चाहिए तुझे, गैरत आनी चाहिए तुझे। डूब के मार जाओ, खुदा तो देख रहा है, अल्लाह ताला का कोई खौफ नहीं है। खुदा के लिए माफ़ कर दें सर। तुम जैसे मनूस लोग खुदा का नाम लेते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पर। हर वारदात के लिए कैसे मिलते हो? सर वो कमरजमान फ़ोन करता है और सारों को इकट्ठा करता है। जिस वारदात में तुमने बेहरुमती की है जी। उसके हालात बताओ, कैसे की है वो वारदात? सर वो कमरजमान उधर आता जाता था। अच्छा, तो उसने देखा हुआ था घर। फिर? इस घर में मियाँ बीवी हैं सिर्फ, और वो बीवी भी अच्छी खूबसूरत है। ये शक्ल पे फिडल आदत है। मुझे ये बता कि तुम्हारे जो दीगर साथी हैं वो कहाँ हैं इस वक्त? सर वो फसलों के साथ है, अब्दुल मालिक का घर। कौन सी फसलें? यार इब्ने सीना के साथ है। इब्ने के सीना के साथ किस तरफ? सर मैं लेके चल सकता हूँ। वो बंदे वहाँ हैं? जी वो सर। जमान है वहाँ? जी हो सकता है वहाँ हूँ। तो ये माल मसरूक का लूटा हुआ, वो भी उधर ही है सर। तो ये असला नजायज, वो भी उनके पास है सर। चले ठीक है, अब ये तुम्हारी बात झूठी हुई ना, तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा। ले जा इसे, गाड़ी में बिठाओ। Criminals Most Wanted. अगले ही दिन मुकम्मल मालूमात के यकजा होने पर गिरफ्तार मुल्जमान को हमराह लिए
ये एहलकार उस मंजिल की जानिब जा रहे थे जहां इस ग्रोह के मजीद मुल्जिमान की आमाजगाह बताई गई। मोबाइल को देखकर इसने मोबाइल फोन के जरिए अपने बकिया साथियों को आगाह कर दिया। और पुलिस मोबाइल को देखते ही शुरू हो गया ये मुआरका। दोनों जानिब से होने वाली फायरिंग में आने वाले एहलकार अपने आप को बचाने की कोशिशें करने लगे। एक दूसरे की जानिब से घबराहट में चलने वाली गोलियां एक दूसरे की मौत के असबाब पैदा करने लगीं। इसी दरमियान पुलिस एहलकारों पर पीछे से गोलियां बरसाने वाले मुल्जिम ने राह फरार इख्तियार की। इस जानिब पुलिस एहलकारों ने इस दरवाजे में दाखिल होने की कोशिशें शुरू कर दी। पैगाम के मिलते ही हर एक की आमद अब इसी जानिब थी। शुरू करती इसी दौरान अपनी जिंदगियों के तहफ्फुज़ की खातिर मजबूरन इन एहलकारों को भी गोलियों का जवाब देना पड़ा। और यूं ही ये शख्स अपने अंजाम कार को जा पहुंचा। चेक करने पर मालूम हुआ कि इसकी जिंदगी इसका साथ छोड़ चुकी है। नाजरीन, इस ग्रोह के जुल्म बर्बरियत, इंसानी सोच तमाशे, अल्लाह की मखलूक को इबरत से डराने वाले ये 6 मुल्जिमान खुद ही इबरत का निशान बन गए। यहां हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म इस्तबदाद मचाना, ताकत के नशे में मासूम इंसानों को खिलौना बनाने वाले अक्सर खुद ही तमाशा बन जाते हैं। जैसा कि यहां हुआ, मालो ज़र, इज्जत, आबरू, नामूस के लुटेरे दूसरों को जान से मार देने का खौफ दिलाने वाले खुद ही अपनी जान से गुजर गए। हमेशा याद रखने की बात है कि इस कायनात में बड़ाई और बादशाही सिर्फ अल्लाह के लिए है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि मुल्तान के इलाके में किस तरह जराइम पेश अनासर की बढ़ती कार्रवाइयों ने अवामुन्नास के लिए जिंदगी अजीरन बना रखी थी, और उसके बाद उनकी बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयों में इंसानों की इज्जत, आबरू, नामूस से जब खिलवाड़ा शुरू हो गया, तो फिर आप खुद सोचिए कि ऐसे में इंसान किससे दरखास्त, किससे अपील, किससे फरियाद करे। हाँ, एक ही ज़ात अक़दस है खुदाए बुजुर्ग बरतर की कि इंसान के दिल की आह परवरदिगार आलम तक ज़रूर जा पहुँचती है। और आज के इस एपिसोड में आपने देखा कि मजलूम की आह फरियाद किस तरह रंग लाई। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीखे रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक
इंतजार कीजिएगा।